शिफ्ट। बांदा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैरक नंबर 16 में रखा गया मुख्तार को। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया शिफ्ट। बांदा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेडिकल जांच के बाद बांदा जेल पहुंचाया गया। बैरक नंबर 16 में रखा गया मुख्तार को। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा कारागार के बाहर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं अनवर रजा जी। अनवर रजा जी, क्या वहां का माहौल बना हुआ है? जिस तरीके से अंसारी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, क्या माहौल बना हुआ है? आज सुबह मुख्तार अंसारी को 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे लाया गया था और लाने के बाद उन्हें अंदर ले जाया गया और उसके बाद वहां पर उनकी जांचें की गई। जो कार्रवाई होती है उस तरह से जो कार्रवाई की गई और कार्रवाई के अंदर भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस समय मुख्तार की हालत थोड़ा खराब है और तो बताया गया कि मुख्तार ने शिकायत की है कि वहाँ पर उन्हें घबराहट हो रही है। बताया ये भी गया है कि उन्होंने अभी सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी। कई लोग उस पैनल में शामिल होंगे और मुख्तार की जांच की जाएगी, क्रोनटीन जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उनका जांच सैंपल भी लिया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से जो बाहर का नज़ारा है वो इस तरह से है कि पीएसी की एक गाड़ी प्लाटून बस आ गई है और एक ट्रक भी वहां पर पहुंच गया है और चप्पे चप्पे पर सीसी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जी 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 जी, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, उसको देखते हुए मुख्तार की जांच नहीं हुई है, तो इस पर क्या पूरी कार्रवाई आगे होगी? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग शुरू से ही अधिकारियों से जो बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं मीडिया से बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की सरकारी कोई पुष्टि नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से सुबह से ही लग रहा है कि मुख्तार की तबीयत खराब है, मुख्तार को घबराहट हो रही है, खाना भी नहीं खा रहे हैं, ऐसी कई बातें सामने निकल रही हैं। लेकिन आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो किसी भी तरह से अधिकारियों की कोई बयान नहीं वापस आया। जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के आप बता रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कुछ उन्होंने उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए हैं? मीडिया से दूरी बनाई रखी गई है, बैरिकेडिंग की गई है, मीडिया को वहां जाना मना किया गया है और जिस तरह से अधिकारी सारी बातें जो छुपाई जा रही हैं वो बिल्कुल से छुपाई जा रही हैं। अधिकारी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। रही बात जो जेल मंडल कारागार की बात करी जाए तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं 3-3 दिन से अपने जो परिजनों से जो बंद कैदी हैं उनसे मिलने आए हुए हैं, वो यहाँ पर बराबर बैठे हुए हैं बाहर। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं इंतजार में। कल से ही इनको, परसों से ही बताया जा रहा है कि आपको अभी आज नहीं मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी, परसों मुलाकात होगी। इस तरह से यहाँ जो कैदी से मिलने वाले लोग हैं उनके जो परिजन हैं वो बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। उन्हें साफ तौर पे कहा नहीं जा रहा है कि किस तरह से उनको मिलाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। जो पूरी बात है जो सिर्फ मुख्तार के आने के बाद जो यहाँ पे जो कार्य बहुत सारे बाधित हो रहे हैं। रही बात प्रशासनिक की और सुरक्षा व्यवस्था की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई जा रही है। पहले हर थोड़ी थोड़ी देर में अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ियां सीधे अंदर जाती हैं, फिर उसके बाद अधिकारी आते हैं जाते हैं। लेकिन हम लोग जब बात करने का प्रयास करते हैं तो अधिकारी अपने शीशे गाड़ियों के बंद कर लेते हैं या गाड़ियों की स्पीडें बाहर बढ़ा लेते हैं। जी जी अनवर जी, जिस तरीके से सुरक्षा बल पर तैनाती की गई है और उनको जेल भेज दिया गया है, जेल में बंद है, तो जेल के बाहर का क्या माहौल है? जेल के बाहर की बात कर रहा हूँ कि जब से कोर्ट का आदेश आया है कि बांदा 8 तारीख को लाया जाएगा और मुख्तार रखा जाएगा, तब से कुछ न कुछ मुख्तार इसके पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं, रहे हैं
और ये दोबारा तिबारा आए हैं यहाँ पर। और जिस तरह से इस बार जो रखा जा रहा है, इस बार जो जो ये सुर्खियों में है, तो खासतौर पे इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सीसी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर। दो एक गेट और तैयार किया गया है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बैरिकेडिंग लगाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, उनके सामानों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो अंदर जा रही है, कोई जो अनावश्यक चीजें तो अंदर नहीं भेजी जा रही हैं। जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, जो अपने कैदियों से मिलने जा रहे हैं, उनको खड़ा कर दिया गया है, उनसे मिलाई नहीं की जा रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। रही बात जो ये इंतजाम के जो जेल के बाहर का है, तो सुबह से ही जैसे कि रात भर लोग इंतजार करते रहे मुख्तार को देखने के लिए। आज सुबह से ही जब 4:30 बजे मुख्तार पहुंचे थे, तो यहाँ पर बिल्कुल मेले जैसा नजारा था। जी जी अनवर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अंसारी के परिजन बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो पुलिस क्या उनको मिलने देगी या नहीं देगी? जिस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो क्या परिजन दुखी हैं कि अंसारी को जेल के अंदर बंद कर रखा है? तो परिजनों को मिलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों के जो गेट है उसके पहले बैरिकेडिंग लगाई गई है, और बाहर तो जो जो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो वो आगे की तरफ इशारा करते हैं कि उधर वाले अधिकारी बताएंगे। और उधर भी अगर किसी तरह से अगर बात की जाए तो वो एक दूसरे को टालते नजर आ रहे हैं। किसी तरीके से कुछ भी सही तौर से बताया नहीं जा रहा है कि वास्तव में ये मिलाई होगी कि नहीं। क्योंकि कल भी लोग इनसे मिलने आए थे अपने परिजनों से, और परसों भी आए थे। हालांकि 2 दिन से बराबर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, रो भी रही हैं। कुछ लोग खाने के लिए पैसा नहीं है अंदर, कुछ लोग सामान भेजना चाहते हैं। तो वो सब यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब बड़े अधिकारियों का आदेश आएगा, कि कब हमारे परिजनों को मिलने की बात कही जाएगी। जी जी वही अनवर जी, जिस तरीके से सुबह 4:30 बजे अंसारी को लेकर आया गया, वही मीडिया कार्यकर्ताओं से मीडिया से हाथापाई भी हुई। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से जैसे ही मुख्तार को बांदा एंट्री हुई थी, पहले बांदा जनपद में जसपुरा क्षेत्र में एंट्री की गई थी, तो वहां से ही इनका जो गार्ड था, जो पुलिस का जो प्रशासन था लोकल, और एक टीम बनाई गई थी जो मुख्तार को वहां से कवर करनी थी। कवर करते हुए बांदा की जो सीमा से कई थाने थे, जिसमें जसपुरा था, फिर उसके बाद पैलानी था, पैलानी के बाद चिल्ला और पपलेंदा चौकी होते हुए देहात कोतवाली थाना से लाना था, और लाने के बाद यहाँ पर पहुंचाना था। जैसे ही बांदा के आए, मुख्तार आया, तो यहाँ पर रस्सियां बांध दी गई, चारों तरफ से मीडिया को दूर किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, कुछ लोगों को से छिटपुट झड़प भी हुई। जी जी अनवर जी, जिस तरीके से मुख्तार को पहले बैरक नंबर 15 में रखा जा रहा था, तो अब 16 में रखने का क्या कोई बड़ी वजह है? जी, पूरी तरह से पूरी तैयारियां 15 और 16 की शुरुआत से ही करी जा रही थी। तो लेकिन रखा 15 नंबर बैरिंग में रखा जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोरोना की जांच और क्वारंटीन की बात कही जा रही है। जब तक क्वारंटीन नहीं होंगे तब तक इस रूम में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि क्वारंटीन के पहले 16 नंबर में रखा जाएगा, और क्वारंटीन जब सही इनकी जो जांच आ जाएगी, इसमें जांच में सही पाया जाएगा, तो इनको 15 नंबर में फिर पुनः रखा जाएगा। जी, जिस तरीके से अंसारी को पहले भी बांदा के जेल में बंद कर दिया गया था और इस बार भी वो बांदा जेल में है, तो पहले के आसार में और अब के आसार में क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है और क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इस बार सतर्क है और क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ा सवाल है कि मुख्तार इस बार जब आ रहे हैं तो बहुत सुर्खियों में और छाया हुआ है 4 दिनों से कि सिर्फ मुख्तार मुख्तार। लेकिन इस बार जब मुख्तार आएंगे तो मुख्तार की सीधी जो सीसी कैमरे लगाए गए हैं, तो सीधी नजर लखनऊ से होगी। लखनऊ के लोग इन पे नजर रखेंगे। इस बार जो यहाँ पर आएंगे तो पहली बात, जो लोग इनके परिवार के लोग हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी सख्तियां कर दी गई हैं, मुख्तार के लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, और जो जो सुविधाएं थी वो भी खत्म कर दी गई हैं। तो बस जिस तरह से अब इस बार जो बांदा जिसलिए प्रचलित है, यहाँ का जो मंडल कारागार है, बड़े बड़े जो डाकू थे और बड़े जो नेता थे, राजा भैया सिंह जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहले से
आ चुके हैं उनको ये इसलिए मशहूर है बांदा का मंडल कारागार कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर बांदा जेल में आ गया तो समझो काला पानी की सजा मिल गई। जी, जी। जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव होने हैं तो जिस तरीके से पहले विकास का भी एनकाउंटर हुआ था, तो वहीं इसको देखते हुए क्या कुछ आसार लगाए जा रहे हैं? पहले से ही जिस तरह से विकास वाली जो विकास का मामला था कि वो विकास की दाढ़ी पलटी थी, उनके परिजन बराबर आरोप लगा रहे थे, राष्ट्रपति को चित्र पत्र लिखकर भी उनसे गुहार लगाई थी कि मेरे मुख्तार की जान की गुहार लगाई थी, उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। और इस बार भी जब मुख्तार रास्ते में आ रहे थे तो कई जगह गाड़ियां रुकी थी, लोग गड़बड़ा गए थे और घबराहट थी क्या अचानक फिर इस तरह से घटना होगी। तो ये जो मुख्तार की जो सुरक्षा वाली बात कही जा रही थी और पहले भी इनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाया था कि चाय में उनके साथ नशा मिलाकर उनके जहर देने की कोशिश की गई थी। तो इन सब चीजों को इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छोटी सी छोटी बारीकियां जांच की जा रही हैं, छोटी सी छोटी चीजों को निरीक्षण किया जा रहा है और टीम बराबर लगी है, डॉक्टरों का पैनल यहाँ मौजूद है। जी जी, यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।